आज अगर देश का बाजार कहीं टिका हुआ है तो 70% किसान के ऊपर टिका हुआ। कहाँ टैक्स नहीं देते हम। जो पहली मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उस मीटिंग में एमएसपी के बारे में पहले ही बात कर रखी है। आप उनकी रिकॉर्डिंग आउट करवा लो, पता लग जाएगी। जो हमारी फसलों की लागत आती है वो रेट भी नहीं मिल रहा। 50,000 आदमियों की जब गिरफ्तारियां होंगी, वो मुकदमे भुगतेगा कौन? हमारे पिछले सालों में 5 लाख किसान आत्महत्या करके मर गए। उन आम आदमियों के पसीना है आत्मा में। ये लड़ाइयाँ भी मेरे ख्याल में दूसरे जो वर्गों की, वो किसानों को ही लड़नी पड़ेंगी। रमेश जी, इस एक साल में किसानों की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? सीधा सवाल। किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई है। सुधार की अपेक्षा अगर आप उसकी लागत के आंकड़े देखोगे, चाहे वो खाद हो, डीएपी हो, पोटास हो, चाहे यूरिया हो, कुछ भी हो, और उसकी किल्लत देखोगे आप, जो लागत में डीजल आता है, कोई भी कृषि के यंत्र हैं, उपकरण हैं, तो किसान तो इतना बदहाल हुआ है भाई जी, पूछो मत। हाँ, थोड़ी थोड़ी एक सरसों और कपास का भाव इस आंदोलन के चलते और मजबूरी में इन लोगों ने दिया है, वो भी 7 साल के दौरान। सर, कपास में तो हम ये भी मानते हैं कि इस बार कपास कम हुई है। बिल्कुल, प्रोडक्शन कपास की हुई है, ये मान के चलो, मात्र 20%। और भाव अगर उसके ज्यादा मानो तो 30% भाव बढ़े हैं, लेकिन किसान उससे भी ज्यादा घाटे में है, बहुत घाटे में, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हुई। बीमारियों की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से, बेमौसमी बारिश की वजह से किसान का बद से बदतर बहुत बुरा हाल हुआ है इस साल। इस साल भावांतर भरपाई का जो जिक्र है वो काफी हुआ, बाजरे को लेकर खासकर, और आप सब्जी के किसान हैं। भावांतर भरपाई योजना पहले सब्जियों में शुरू की गई थी। सब्जियों के किसानों को कितने अमीर हो गए भावांतर भरपाई योजना के तहत? भाई सही बताऊं, जो बीबीवाई योजना, भावांतर भरपाई योजना ये लोग लेके आए थे, वो पहली बात तो एमपी में फेल हो चुकी थी। दूसरा, ये भावांतर भरपाई योजना, पहली बात बता रहा, इन्होंने जितनी योजनाएं बनाई हैं, अब से पहले योजना बना करती थी 2014 से पहले, उसमें कुछ लोग भ्रष्टाचार ढूंढा करते थे, लेकिन अब तो जो योजना बन रही है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के ही करने के लिए ही तो बन रही है। बीबीवाई योजना में मैंने आरटीआई लगाई थी, और इनके नुमाइंदों ने हरियाणा के जो बागवानी फसलों के ऊपर दी थी, वो हरियाणा के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 612 करोड़ रुपया हमने वितरण कर दिया है। तब तो छोड़ो यार, कैसी बात कर रहे हो, इन्होंने 2 करोड़ रुपया अभी नहीं दिया, कहाँ गया वो पैसा? अब इन्होंने भावांतर भरपाई योजना का नाम का इस्तेमाल करके, बाजरे की दशा आपके सामने है कि 600 रुपए किसान को देंगे, और बाजरा बिक रहा है 1100, 1200, 1300 रुपए किसान के ऊपर, वहां भी डाका मारा इन लोगों ने। क्या बात कर रहे हो? मैं टमाटर का जिक्र करना चाहूंगा आपसे। टमाटर, जब आपका टमाटर खेतों से निकला था तो उसको क्या कीमत मिली थी? क्योंकि आज टमाटर जो है वो 100 रुपए किलो बिक रहा है। बिल्कुल सही कहा भाई, लगातार लॉकडाउन की वजह कह लो या कोई भी वजह कह लो, पूरे देश का किसान, सब्जी उत्पादक किसान, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में किसी भी वर्ष का 3 साल के दौरान उठा के देख लो, ये अब बारिश हो गई है पता नहीं, अब टमाटर का भाव चढ़ा, नहीं तो किसानों ने पूरा फेंका। बड़े बड़े चैनलों ने उसकी स्टोरी बनाई। आपको कितनी कीमत मिली? मैंने, ये मानो कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूं भाई। मैं 125 एकड़ में टमाटर लगाया करता था, इस साल मुश्किल से 40-42 एकड़ में लगा पा रहा हूं, क्योंकि मेरी माली हालत इतनी कमजोर हो चुकी है। अब टमाटर के रेट का करोगे क्या? किसको मिल रहा है टमाटर का रेट? आज भी किसान को 30 रुपए किलो बिक रहा है, और वो भी चंद किसान है देश में, चंद किसान है। आज भी जो 30 रुपए किलो किसान का बिक रहा है, उपभोक्ता को, कंज्यूमर को वो 125 रुपए में मिल रहा है। मैं हुड्डा साहब से बात करना चाहूंगा किसान आंदोलन को लेकर। 1 साल हो चुका है, एक जीत हो चुकी है, अब आगे क्या? भाई आगे तो हमारी जो मुख्य और पुरानी मांग थी वो एमएसपी की ही थी। अब तो एमएसपी की ही मांग रख के हम आगे चलेंगे और इसको जीत के जाएंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि ये मांग आपकी पहले नहीं थी, ये तो अब आप रख रही हैं। ये मांग तो इन 3 काले कानूनों से भी पहले की बहुत पुरानी मांग है, और पहले दिन से साथ में एमएसपी की जो पहली मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उस मीटिंग में एमएसपी के बारे में पहले ही बात कर रखी है। आप उनकी रिकॉर्डिंग आउट करवा लो, पता लग जाएगी। लेकिन अब तो जो योजना बन रही है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के ही करने के लिए ही तो बन रही है। इसके अलावा जैसे जो हमारे किसान शहीद हो गए,
उनके स्मारक की बात है, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता की बात है, और जो 40,000 से ज़्यादा मुकदमे लगे हुए हैं उन मुकदमों की भी तो बात है, क्योंकि 50,000 आदमियों की जब गिरफ्तारियां होंगी वो मुकदमे भुगतेगा कौन? कोई पंजाब से हरियाणा के उस कोने से दिल्ली कौन आएगा? जी, आगे भी किसान आंदोलन चलाने की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि आपके आंदोलन की वजह से आम आदमी तंग है। भाई कौन है वो आम आदमी? उस आम आदमी को हमारे पिछले सालों में 5 लाख किसान आत्महत्या करके मर गए। उन आम आदमियों का पसीना आया आत्मा में। कौन है वो आम आदमी? गाड़ी वाले। हम तो किसी को परेशान नहीं कर रहे। हम तो यहाँ जितने बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो एक बार खेत में जा करके देखो कितने किसान आत्महत्या करके मर गए। कौन है वो आम आदमी जो परेशान हो रहा है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो परेशान हो रहा होता तो हमसे आके कहता भाई साहब आप हमें परेशान कर रहे हो। उन्हें हमारी परेशानी नहीं दिखाई दे रही। अरे हम लागत के ऊपर भी जो हमारी फसलों की लागत आती है वो रेट भी नहीं मिल रहा, वो रेट भी नहीं मिल रहा। हमारा आज कोई भी अनाज उठा के देख लो, उनको जिस भाव में मिल रहा है उससे 1/3 के भाव में हमसे खरीदा जा रहा है, लूटा जा रहा है। एक बिस्किट का पैकेट एक भिखारी खरीदता है, उसको भी उसके ऊपर भी 1 रुपया सरकार में टैक्स जाता है। लेकिन हमारा जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी इस देश के किसान को मात्र 5% किसान को मिल पा रहा है। किसको परेशान? किसान एक पक्षी को परेशान नहीं कर सकता। आम आदमी से क्या द्वेष है? आपने टैक्स का जिक्र किया। जो मिडिल क्लास है वो कहता है कि मैं टैक्स देता हूं, मेरे टैक्स से देश चलता है, मेरे टैक्स से आप किसानों को MSP क्यों दे? किसान कोई टैक्स नहीं देते। भाई देखो किस चीज पर किसान टैक्स नहीं दे रहा है। आज अगर देश का बाजार कहीं टिका हुआ है तो 70% किसान के ऊपर टिका हुआ। कहाँ टैक्स नहीं देते हम? किस एक चीज बताओ आप। ये जूता पहन रखा है, सिर में जो तेल लगाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। बीच में ये चीज छोड़ो, ट्रैक्टर पर टैक्स, हम हमारे जितने भी खेती के उपकरण हैं हर उपकरण के ऊपर टैक्स। हम किस चीज पर टैक्स नहीं देते? एक बार बता तो दो आप कि आपको उस चीज पर टैक्स नहीं देते। जी हुड्डा साहब, एक जीत होगी, आंदोलन को चलाए हुए 1 साल हो गया। जो लोग आज तक आंदोलन से नहीं जुड़े, आपको गालियां देते रहे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। भाई उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो लड़ाई किसान लड़ सकता है ना, वो लड़ाई कोई भी नहीं लड़ सकता। और आगे आने वाले समय में वो लोग पछताएंगे, उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप एक बात नोट करके देखो, इतनी महंगाई होगी, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान के अलावा कोई वर्ग उसके ऊपर आज तक नहीं बोला है। तो ये लड़ाइयाँ भी मेरे ख्याल में दूसरे जो वर्गों की वो किसानों को ही लड़नी पड़ेंगी। इनके बस की वो लड़ाइयाँ लड़नी रही नहीं जो ये लोग बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।